फाइनली यूपीएससी में अब रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए हैं और उसकी शुरुआत हुई है आंसर की से। हमारी जीत हुई है दोस्तों, और मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूं कि यूपीएससी ने ऑफिशियली एडमिट कर लिया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि जी हां, आंसर की जो प्रीलिम्स की 1 साल बाद हम रिलीज करते थे, उससे एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन में, उनके स्ट्रैटेजी को सेट करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी और केओस होता था। अब यूपीएससी ने कहा है कि अब हम एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेंगे जैसे ही आपके प्री का एग्जामिनेशन होगा, और फाइनल आंसर की जो है वो आएगी आपके पूरे प्रोसेस के खत्म होने के बाद। डिटेल में समझते हैं इसको क्या कहा है आज। इस पेटिशन में क्या बात हो रही है, अगर आप देख सकते हैं, ये पेटिशन मेंशन की गई थी ऑन बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 2 विच वॉज हैपेंड इन न्यू दिल्ली, एडवोकेट वर्धमान कौशिक, जो कि रेस्पोंडेंट नंबर 2 के एडवोकेट हैं। ये दोस्तों, ये पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो आंसर की है और जो कट ऑफ रिलीज होती है वो एग्जामिनेशन के ठीक कुछ महीने या कुछ हफ्ते बाद रिलीज कर दिया जाए, ताकि जो कंफ्यूजन होती है, ताकि कोई क्वेश्चन गलत है या कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना है तो उसको हम लोग क्वेश्चन कर सकेंगे। तो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो भी 1 तारीख को वो लाइव डिस्कशन करने आए थे डीडी न्यूज पर, जिसका हमने सेशन भी लिया था, बताया भी था आपको, और आज ये रिफॉर्म आ गया। और खुद बोला था यूपीएससी के चेयरमैन ने कि आंसर की जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन पेंडिंग है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगी वैसा हम करेंगे। तो फाइनली यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जो इस पेटिशन को फाइल किया था, जो लोग लगे रहे थे इस पूरे के पूरे पेटिशन में सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले तो उन लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगा, फिर यूपीएससी का भी थैंक यू, और फिर सुप्रीम कोर्ट का तो थैंक यू है ही। वो हमेशा कहीं ना कहीं जस्टिस को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है पब्लिशिंग द प्रोविजनल आंसर की आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जैसे आपका प्री का एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये फाइनल आंसर की नहीं होगी, ये प्रोविजनल आंसर की होगी, लेकिन होगी तो आयोग द्वारा, कमीशन द्वारा होगी। अब इस प्रोविजनल आंसर की में फिर आप अपनी जो क्यूरेप है, ऑब्जेक्शन है और वो रिप्रेजेंटेशन है, वो कैंडिडेट भेज सकते हैं। समझ रहे हो आप? जो भी आंसर की आएगी, हम यानी कि फैकल्टी भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी उसको मैच करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको ऑब्जेक्शन के लिए भेज सकेंगे, और फिर जो टीम रहेगी यूपीएससी की, यानी कि जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के जो एक्सपर्ट रहेंगे, वो रिव्यू करेंगे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो कि ऑब्जेक्शन था, और फिर उस पर डिसीजन लेंगे फाइनली। और उसका जो फाइनल इंपैक्ट आएगा वो आएगा आपके ओवरऑल जो प्री का 1 साल बाद में जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल आंसर की आती है तब। लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेप है यूपीएससी द्वारा। रिफॉर्म्स अब चालू हो चुके हैं, मतलब एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही बड़ा स्टेप है। हम पिछले 10-15 साल से तो ये कहते ही आ रहे हैं कि आंसर की रिलीज करिए, आंसर की रिलीज करिए। देखिए, एकता में मतलब बहुत दम होता है, और हम सब मिलके, चाहे वो टीचर्स यूट्यूब के माध्यम से या फिर ये रेस्पोंडेंट, इनको किसी ने पुश किया होगा, मोटिवेट किया होगा, तो किस तरीके से वीडियोस जा रही हैं, और यूपीएससी भी देख रही है हर एक न्यूज को, हमारी बात को सुन रही है, आपके परेशानियों को देख रही है, आपके अग्रेशन को देख रही है। तो ये रिफॉर्म्स तो होने तय थे और रिफॉर्म्स होने का सिलसिला चालू हो चुका है। सो फाइनली अब प्री का जो मार्कशीट है, जो प्री का रिजल्ट आएगा, वो प्रोविजनल आंसर की बनेगी और 1 साल बाद फाइनल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ऑलरेडी ये 20 सितंबर को डेट दी गई थी, लेकिन आज जो है वो फाइनली मामला इसका डन हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी हम अगर इस न्यूज पर आए तो जो हमारे चेयरमैन साहब थे अजय सर, बार बार उन्होंने यही कहा था। देखिए, हमने इंटरव्यू जो लिया था आंसर की कट ऑफ वगैरह, इनका साफ साफ यही कहना था कि यूपीएससी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, पिटीशन दायर है और उसी बात पे क्लियर होगा। मतलब मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से लेकर, क्योंकि पिछले 10 सालों में मतलब ये ऐसा पहली बार हुआ है
कि पिटीशन फाइल की गई है और सुप्रीम यूपीएससी ने खुद एक्सेप्ट किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट नहीं आई अभी, लेकिन यूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, विच मींस दैट सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी, मतलब अब धीरे धीरे जजमेंट भी आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन यूपीएससी ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि जी हमसे गलतियां हो रही थी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत थी, केओस बहुत था। अब आप खुद सोच के देखिए कि जो प्री का पेपर है, प्री का पेपर आपका हो रहा था 24 मई को प्री का पेपर था, और आप 21 तारीख को या 20 तारीख को ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर रहे हो, कट ऑफ रिलीज कर रहे हो, तो एस्पिरेंट्स के मन में यार कितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ना। सो एक बार थैंक यू बोल सकते हैं आप यूपीएससी को और हमारे चेयरमैन साहब को। बट ऐसे ही और रिफॉर्म्स और भी चीजें हैं, जैसे ऑप्शनल हो गया हमारा, जैसे हमारा एज क्राइटेरिया, तो चीजें अभी पाइपलाइन में हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म्स होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। ओके, सर ने इंटरव्यू में खुद कहा था कि काफी सारी चीजें बाकी हैं पेंडिंग। दोस्तों, इसीलिए हमारा MAGP मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम का जो बैच है वो 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे 1-to-1 मेंटरशिप के साथ साथ, और मेंटरशिप का मतलब मार्गदर्शन IAS, इससे बेहतर मेंटरशिप आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप कहीं से भी रिव्यू ले लीजिए। मेंटरशिप, उसके बाद 1-to-1 करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है, प्री और मेंस के क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूड है, एंड देन आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप इजिली कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और अब तो खुश हो जाइए, अब सेटिस्फाई हो जाइए। सवाल बस ये है कि क्या 2025 की आंसर की आएगी कि नहीं आएगी। मेरा भी यही सवाल है कि क्या 2025 की आंसर की अभी रिलीज की जाएगी प्रोविजनल, या फिर 2026 की आंसर की प्रोविजनल रिलीज की जाएगी। ये एक सवाल बचा रहता है। उम्मीद करते हैं यूपीएससी से कि 2025 के आंसर की प्रोविजनल रिलीज कर दें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, हम क्यों नहीं, जैसे अभी शुरुआत हुआ, हम लोग तुरंत आज से ही शुरू कर देते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग रिप्रेजेंटेशन में भेजेंगे, क्यूरेप हमारे पास है ना, हम लोग जितने भी अगर प्रॉब्लम आती है हम भेजते हैं, तो फाइनल जो आएगा अपना 1 साल बाद, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पता ही चल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और ये खुशी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स को बताइए, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं ये विश्वास हो कि यूपीएससी आपकी बात सुन रही है। यूपीएससी, आज का यूपीएससी है वो अब गया 50 साल पहले वाला, जो कि आपके साथ खड़ी है, एस्पिरेंट्स के साथ भी है। मोस्ट डाइवर्स, मोस्ट डायनेमिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।